बेटा जी बुधवार जी का संजू बुधवार जी का बेटा जी फोटो करवाना था। आप पूछ रहे थे क्लास में लीजिए पैसा भाई बच्चे को लीजिए। मुँह खोल ले मुँह खोल ले। आ जाओ ये डाल बच्चे बड़े एक्साइटेड है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा द ग्रेट खली एक ऐसा नाम जिसने पहचान बनाई पूरी दुनिया के अंदर। भारत के वो रेसलर और आज करनाल पहुंचे हैं और पगड़ी पहनाकर इनका स्वागत किया जा रहा है। कांग्रेस नेता वीरेंद्र राठौड़ के घर ये पहुंचे हैं और भी तमाम कार्यकर्ता यहां पर हैं। समाना भाऊ के पास एक रेसलिंग एकेडमी बना रहे हैं और तलवार देकर यहां पर इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। उस एकेडमी के क्या मकसद हैं और उससे फायदा क्या होगा भारत के खिलाड़ियों को, हरियाणा के खिलाड़ियों को और खासकर करनाल के खिलाड़ियों को, क्योंकि वो एकेडमी जो है वो हरियाणा के करनाल के समाना भाऊ गांव में बन रही है। हमारे साथ द ग्रेट खली हैं, साथ ही साथ वीरेंद्र राठौड़ जी भी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। खली जी, सबसे पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, समाना भाऊ में आप एकेडमी बना रहे हैं, क्या मायने हैं उसके और उसका फायदा किस तरीके से आप सभी खिलाड़ियों तक पहुंचाएंगे? उसका देखो, जो एकेडमी हम बना रहे हैं, जो पहली एकेडमी है मेरी, वो मेरी पंजाब में है, और जो दूसरी एकेडमी है वो यहाँ पर बना रहा हूँ मैं समाना भाव में। और वो इसलिए बना रहा हूँ कि जो पंजाब हरियाणा के जो स्पोर्ट्समैन है उन पे बहुत एक जुनून है। जो हरियाणा के युवा है, बड़ा जुनून है और सब पे है, क्योंकि ऐसा नहीं कि उनकी पूरी की पूरी फैमिली भी है, चाहे उनके माता पिता चाहे कोई भी है, तो एक बच्चे की पूरी सपोर्ट करते हैं। और जब तक फैमिली की सपोर्ट ना हो तब तक कुछ नहीं होता। तो उसी के ही मैं मतलब एक देख के कि भाई क्यों नहीं एक एकेडमी हरियाणा पे खोली जाए, क्योंकि हरियाणा के लोगों पे बहुत जुनून है। और जितने भी मेरे पास वहाँ पर जलंधर में है स्टूडेंट है, सीखने वाले, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो हरियाणा के। तो उसको देख के मैंने यहाँ पर खोली और उससे बहुत फ़ायदा होएगा। जो युवा है वो उनको बहुत फ़ायदा होएगा। जो लोग नशे की ओर जा रहे हैं वो नशे से कन्वर्ट होकर मतलब इधर गेम करेंगे। अगर गेम करेंगे तो अपना एक सभी मतलब हिंदुस्तानियों का फ़ायदा होगा, हिंदुस्तान के लिए मेडल लाएंगे और एक नशे से। हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हरियाणा को स्पोर्ट्स हब बनाया जाएगा। आपकी कोई मुलाकात वगैरह, सहयोग मिल रहा है, आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बार उनसे मैं मिला हूँ। और जब हमने देखो, जैसे हमने पीछे अभी करनाल पे कराया था कंपटीशन और अम्बाड़ा कैंट कराया था और उधर पंचकुला कराया था हमने। तो पूरा सहयोग देते हैं कि भाई आप करो, जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत होगी हम आपके साथ है। तो अच्छा लगता तो ये होना चाहिए। अगर हम बोलिए कि सारी चीज़ें अगर हम सरकार पे थोपनी चाहेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि इस तरह मतलब कोई आगे बढ़ेगा। मतलब सैनिक और खिलाड़ी ये दोनों भारत के लिए एक मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हैं देश को। आज विजय कारगिल दिवस है, क्या संदेश देना चाहेंगे उन शहीदों के नाम और उन फौजी भाइयों के नाम जो चीनी सेना से भी लड़ते हैं, पाकिस्तानी सेना से भी लड़ते हैं और डटे रहते हैं बॉर्डर पर? मैं सारे जितने हमारे आर्मी के सैनिक है सभी को ही मैं मतलब बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनको कि भी हमारी जो रक्षा, आज हम घर पे आराम से सोते हैं, हम कोई बिजनेस करते, हम कोई पॉलिटिक्स करते, हमारे बच्चे पढ़ते, कुछ भी काम करते हम उन आर्मियों करके है।
तो वो बिल्कुल एक तकड़े होकर लड़े और सारा हिंदुस्तान उनके साथ है, और अगर कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम मतलब आज राठौड़ जी के आज आप घर बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार है। मतलब राठौड़ जी के आज आप घर पहुंचे हैं, क्या संदेश, क्या मुलाकात के मायने, कुछ समझ आ जाए? आज देखो, ये मतलब जो अच्छे इंसान होते हैं, जो एक अच्छे इंसान होते हैं, तो वो जैसे बोलते हैं ना कि ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से खिंच के आते हैं। तो मैं एक जो युधिष्ठिर भाई अपने राणा जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि भाई इन्होंने एक पुल का काम किया है कि भी जो वीरेंद्र राठौड़ जी से मिलाए, अच्छे लोगों से मिलाए, तो हम आगे और अच्छा कर सकते हैं स्पोर्ट्स के लिए और एक समाज के लिए। तो वही मेरा भी एक उद्देश्य है, मतलब कि भी एक समाज के लिए कुछ करिए। तो अब इकट्ठे में हुए तो आगे देखते फिर। अभी एक आखिरी सवाल, टीवी पर जब मैं बच्चा था तो जरूर WWE और WWF देखा करता था, आज के बच्चे भी देखते हैं, वीडियो गेम भी खेलते हैं, कितनी सच्चाई होती है और क्या आप संदेश देना चाहेंगे बच्चों को खासकर, क्योंकि बच्चों का ध्यान जरूर उस तरफ रहता है, तो आपके माध्यम से क्या बताना चाहेंगे WWE और WWF के बारे में? WWE को देखना चाहिए और घर पे ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे जो घर पे प्रैक्टिस करते हो उस चीज़ की, तो घर पे नहीं करनी चाहिए। हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं, हम लोग ऐसे नहीं है कि घर पे करेंगे तो चोटें लागने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो बाकी स्पोर्ट्स को करना चाहिए। स्पोर्ट्स से कि उनको एक जोश रहता है बच्चों पे कि भाई हमने कुछ करना है, और उनका एक शौक़ बढ़ता है। जो ये रेसलिंग आप WWE देखते हैं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस है, तो इसीलिए फेमस है, लोग देखते हैं, सबसे ज़्यादा देखते हैं इसको। मतलब शुक्रिया द ग्रेट। ये जो हरियाणा के अंदर एक पहलवान करेंगे, ये मतलब देखो उसका जो फॉर्मेट अलग है। जैसे आप देखते हैं कि क्रिकेट को देखते हैं, और क्रिकेट है और बेसबॉल है, मतलब है तो दोनों बॉल से खेलते, डंडे से खेलते, ग्राउंड मतलब पिच भी इसकी सिमिलर होती है, पर इसको दोनों को इकट्ठे मत रलाओ, अलग अलग चीज़ है ये। उसका फॉर्मेट अलग अलग है और जो WWE का फॉर्मेट अलग है। तो अपनी अपनी जगह पे दोनों सही है, और जो यहाँ पर हम समाना भाव में खोल रहे हैं, वो दोनों एकेडमी खोल रहे हैं कि जो उसकी जो मैट की रेसलिंग होती है ओलंपिया की, और दूसरी प्रोफेशनल रेसलिंग जो WWE वाली। खली जी, आपने अंडरटेकर, वो कैसा आपका अनुभव था, कैसा महसूस किया आपने? वो अनुभव एक बहुत ही एक अच्छा था, और एक बड़ा प्राउड फील होता था कि जिनको देख के हमने रेसलिंग स्टार्ट करी, कि भी जो अंडरटेकर है और बिग शो है, केन है और मार्क हेनरी है, स्टोन कोल्ड है, रॉक है, उनको देख के हमने स्टार्ट करी थी रेसलिंग को। तो जब मेरे को मौका मिला उनसे फाइट करने का, तो एक जैसे बोलते ना, एक बहुत खुशी थी कि भी इनसे मैं फाइट कर रहा हूँ, और बहुत ही एक ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस, जैसे बोलते हैं कि भी मैं एक इंडिया को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, और मैं एक इंडिया का फेस हूँ मैं, तो अपने आप को बहुत खुशी थी मतलब। और जब वो उसको हराया तो उससे और डबल खुशी। याद आती है उन पलों की फिर से, और अगर आती है तो फिर आप ग्राउंड पे या रिंग के अंदर किस तरीके से? बिल्कुल याद आती है, लेकिन मतलब हमारे को गुड थिंग ये है कि भी जो मेरी फील्ड वही है, मेरे जो 400-500 बच्चे हैं जो यहाँ सीखते हैं, जो रेसलिंग सीखते हैं, तो कि भी उतनी ये भी नहीं है कि भाई कहीं दूर चला गया। खली जी, वहाँ जब आप फाइट करते हो वहाँ पर, तो जब गुस्सा आता है तो रेफरी पे क्यों निकालते हो गुस्सा? अब ये इतना डीपली जाएंगे तो आप खुद ही कंफ्यूज होंगे। सो जब कुछ गलत कुछ ऐसी हरकतें होती तो रेफरी पे निकालते हैं। खली जी, एक और मेरा आखिरी प्रश्न ये है कि आपका राजनीतिक लोगों से काफ़ी मिलना जुलना रहता है, क्या आप राजनीति में उतरने वाले हैं? नहीं, ऐसा मेरा राजनीति का कोई ऐसा ये नहीं है कि राजनीति पे उतरूँ मैं। और मेरे को जो एक मेरा एक उद्देश्य है वो है कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करूँ, क्योंकि जिस पे मैं बहुत एज ए मतलब कंफर्टेबल शौक़ रखता हूँ, और जिसकी मेरे को नॉलेज है, उसको उस काम को ज़्यादा करना चाहिए।
मैं नहीं चाहता कि भी मैं कहीं एम ही मतलब कहीं मतलब चला जाओ और जो कहीं गायब हो जाओ मतलब चलिए कहीं। एक मेरा अंतिम सवाल ये है कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा से में आप लोगों को क्या कहना चाहते हो कि नशे से किस तरह से दूर हो? नशे को देखो एक सबसे जो मेन हथियार है नशे को दूर करना वो है स्पोर्ट्स। अगर हम स्पोर्ट्स में युवा को स्पोर्ट्स में लगाएंगे तो उसका दूसरे जगह भी कोई नशे पे ये नहीं कि स्वाद आता है किसी को। मेरे को नहीं लगता कोई जो नशा करता है उसको स्वाद आता है। जैसे बोलते हैं ना बेल्ला दिमाग शैतान का घर, जब वो बेल्ला होता है तो उसको लगता है कि चलो कुछ ना कुछ करते इसको आजमाते, तो फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं होगा। अगर स्पोर्ट्स करता है तो वो अच्छी डाइट खाता है, वो देखता है कि इसका मेडल आया तो मैंने भी अगली बार मेडल लाना है। और दूसरा नशे के लिए उसके पास टाइम ही नहीं होता। नशा कब बढ़ता है जब हम कुछ उनके लिए बच्चों के लिए कोई प्लेटफार्म ना हो। अगर 2-3 घंटे सुबह एक्सरसाइज करता है, 2-3 घंटे शाम को करता है, तो वो खाना खा के डाइट खा के सो जाता है, वो इधर इधर नहीं घूमता हो। जब बिल्ला लोग होता है जो स्पोर्ट्स नहीं करता, स्पोर्ट्स का उसके पास कोई प्लेटफार्म नहीं है, तब वो स्पोर्ट्स पे जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा हथियार है नशे को कंट्रोल करने के लिए। राठौड़ जी, आप क्या बताना चाहेंगे? आज आए हैं खली जी आपके घर, किस तरह हिंदुस्तान का नाम वर्ल्ड रेसलिंग के अंदर चमकाने का काम किया है। और सबसे बड़ी मुझे खुशी इस बात की है कि खली जी हमारे करनाल के अंदर इस एकेडमी को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो जैसा मैं हमेशा से बोलते आया था कि हमने कभी हरियाणा ने कभी नेशनल हाईवे 1 को एक नॉर्थ इंडिया के अंदर एक पोटेंशियल के रूप में हम लोग कभी इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो अगर खली जी NH1 के ऊपर इस बड़ी एकेडमी को इस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ आए हैं, तो मैं समझता हूँ हरियाणा वासियों के लिए सौभाग्य की बात है। और अगर जिस प्रकार से यहाँ एकेडमी डेवलप की जा रही है, मुझे लगता है कि नौजवान उसके अंदर ट्रेनिंग लेंगे। केवल हरियाणा का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये हम नेशनल हाईवे 1 जो है बेस्ट लोकेटेड हम लोग हैं पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर। तो मुझे लगता है कि वैसे तो इनकी पर्सनैलिटी इंटरनेशनल पर्सनैलिटी और पूरे देश के नौजवान ही इस एकेडमी से लाभ उठाएंगे, बट पर्टिकुलरली नॉर्दर्न हरियाणा को तो बहुत ज़्यादा लाभ जो है इस एकेडमी से मिलने जा रहा है। और नॉट ओनली नॉर्दर्न हरियाणा, हम ऐसे जंक्शन पे बैठे हैं जहां हम पंजाब हमारे नज़दीक लगता है और उत्तर प्रदेश का, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का बड़ा हिस्सा हमारे साथ लगता है। तो कहीं ना कहीं जो नॉर्दर्न इंडिया के जो प्लेसेस हैं उन बच्चों को एक बड़ा लाभ जो है वो आने वाले समय मिलेगा। और हम पूरा सहयोग, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी की मैं कोई बात नहीं करूँगा, एज अ इंडिविजुअल खली जी हमारे भाई हैं, इन्होंने पूरे देश में अपना नाम रोशन किया है और इन्होंने अगर करनाल को चूज़ किया है तो मैं समझता हूँ हम सब की ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनका सहयोग करें और जिस भी प्रकार से हो पाएगा वो सहयोग हम अपने भाई का करेंगे ताकि हमारे इलाके का नाम रोशन हो और पूरे देश का नाम रोशन हो। राठौड़ जी, हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए वो जो नशे के खिलाफ मुहिम चल रही है उसके बारे में देखिए, वो तो जैसा खली जी ने भी बताया कि ओलंपिक्स के अंदर जितने भी मेडल, ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लाने का काम हरियाणा का बड़ा योगदान रहता है। और हमारे नौजवान जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉपर ट्रेनिंग की कमी से और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रहती है। अदरवाइज़ हमारे गांव देहात के अंदर टैलेंट की और बाहुबल की कमी नहीं है। तो अगर इस प्रकार की एकेडमीज़ क्रॉप अप होती हैं तो मैं समझता हूँ कि सरकार की भी जिम्मेवारी है कि इस प्रकार की एकेडमीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे ताकि मैक्सिमम लाभ जो है हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को मिले। और जैसे नशे की बात आपने कही, वो बड़ा वाजिब सवाल है। कहीं ना कहीं इस प्रकार की एक्टिविटीज़ जब शुरू होती हैं तो निश्चित रूप से नौजवान जो है, अगली पीढ़ी नशे से दूर होने का काम करती है। तो मुझे लगता है, ये मेरी व्यक्तिगत सोच है कि ये एकेडमी नॉर्दर्न इंडिया के लिए मील का पत्थर साबित होगी। द ग्रेट खली आज करनाल पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि समाना भाव में जो वो एकेडमी खोल रहे हैं उसका खिलाड़ियों को कितना फ़ायदा होगा और उसको लेकर वो लगातार राजनेताओं से मिलते रहते हैं। कुछ बच्चे भी आज पहुंचे जो द ग्रेट खली के साथ सेल्फी वगैरह खिंचवा रहे थे। आपका नाम क्या है और किस लिए आप यहाँ पर आज आए थे? मेरा नाम रमन है और मैं ग्रेट खली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जो ईरा था एक
2010 से 2015 तक का WWE का, उसमें बहुत अच्छा नाम कमाया और सारे रेसलरों के साथ बहुत अच्छा रहे। जॉन सीना के साथ बहुत अच्छी दोस्ती रही और साथ में जिस तरीके से अंडरटेकर को पीटा, ऐसा लगता नहीं है कि कोई अंडरटेकर को मार सकता था, लेकिन हमारे इंडिया की तरफ से अंडरटेकर को खली ने मारा। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छे हैं ग्रेट खली, जिन्होंने फ़ोटो वगैरह खिंचवाई हमारे साथ, बहुत अच्छे तरीके से बातचीत भी करते हैं। और बस यही है कि आज करनाल में आए तो बहुत खुशी है हमें। और बच्चे भी मिलने आए हैं? बहुत सारे बच्चे मिलने आए हैं, सारे अंदर फ़ोटो खिंचवाने के लिए लगे पड़े हैं। तो आप देख सकते हैं कि बच्चों के अंदर खुशी है। और ये खबर हम आपको करनाल से बता रहे हैं, जहां पर आज कांग्रेस नेता वीरेंद्र राठौड़ के घर द ग्रेट खली मिलने आए। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनका शानदार सफ़र रहा WWE के अंदर, और अब आगे खिलाड़ियों को वो सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ताकि वो भी दुनिया में जाकर भारत का नाम, हरियाणा का नाम, करनाल का नाम रोशन कर सकें। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।